द लॉर्ड बच्चों। आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, हम आगे का लेसन सीखेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हम सबको मिलाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद, अब तक तूने हम सबको सुरक्षित रखा है, इसीलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हर क्लास में प्रभु तू हमसे बातें करता है, तू हमें सही गलत बताता है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी कृपा इन बच्चों पर उंडेल प्रभु। तेरे मन जैसा इन बच्चों का मन होने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 34 देखने वाले हैं, जो है खोई हुई भेड़। लेसन नंबर 34, द लॉस्ट शीप। बच्चों, याद करने के लिए वचन है भजन संहिता का 23वां अध्याय वचन 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मेमोरी वर्स, Psalms 23 verse 1। The Lord is my shepherd, I lack nothing। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी, याद है? हाँ, सही बच्चों, हमने कितनी रोटियां देखी थी? उस लड़के के पास कितनी रोटियां थी? 5। मछलियां कितनी थी? 2। याद आया बच्चों? हमने देखा कि यीशु मसीह और उसके शिष्य पहाड़ों पर थे और यीशु उन्हें संदेश दे रहा था, उन्हें कुछ सीख दे रहा था। तब उसने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ में लोग उसके पास आ रहे थे उसका संदेश सुनने के लिए। तो यीशु मसीह ने उन्हें भी संदेश सुनाया और सुनाते सुनाते लोग सुनते गए और प्रभु यीशु मसीह सुनाता गया। तब देखते ही देखते शाम हुई और शाम के समय में यीशु ने फिलिपुस को पूछा, इन्हें अगर हमें खाना देना है तो कितनी रोटियां मोल लानी पड़ेंगी? तो फिलिपुस ने कहा, यीशु, हम 200 दिनार की भी रोटियां लाए तो भी वह इन लोगों के लिए बस नहीं होगी, क्योंकि लोग बहुत हैं। तब उसी समय आंद्रियस आया और आंद्रियस ने यीशु से कहा, यीशु, यहाँ पर एक लड़का है और उसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं। और उसने वह बात यीशु को बताई। तो यीशु ने उस लड़के को एक अच्छी सी छोटी सी स्माइल दी, मतलब यीशु उस लड़के पर खुश हुआ और उसके रोटियां और मछलियां ले ली और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फिर यीशु ने कहा कि अब ये रोटियां लोगों में बांट दो। तो उसके शिष्यों ने रोटियां ली और सभी लोगों में बांटना शुरू किया। जैसे ही वे लोगों को रोटियां दे रहे थे, तब रोटियां बढ़ती गई और मछलियां भी बढ़ती गई। ना रोटी कम हुई, ना मछलियां कम हुई और सारे लोगों ने पेट भरकर रोटी और मछलियां खाई। जब सब तृप्त हो गए, तब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें कहा कि जितने भी रोटी के टुकड़े हैं, मछली के टुकड़े हैं, उन्हें बटोर लो। तो शिष्यों ने सारे टुकड़े बटोर लिए और देखते हैं तो कितने बचे बच्चों? कितने टोकरियां भरकर टुकड़े बचे? हाँ, 12 टोपली भरकर टुकड़े बचे। बच्चों, ये कितना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद, है ना? और इस चमत्कार को देखकर शिष्यों को भी विश्वास हुआ, जो कि पहले विश्वास नहीं था, है ना बच्चों? हमने ये कहानी पिछले क्लास में सुनी थी और मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे पिछले कहानी में प्रभु ने बताया था कि हमें लालच नहीं करना है, तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आप भी अभी लालच नहीं करते होंगे, है ना? अपनी चीजें बांटते होंगे दूसरों में और प्रभु पर पूरे विश्वास से रहते होंगे, है ना बच्चों? और यह भी विश्वास करती हूँ कि आप हर एक छोटी छोटी चीज के लिए
प्रभु को धन्यवाद देते होंगे। बच्चों, यदि आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो बहुत ही आनंद की बात है और यीशु आप बच्चों से प्रसन्न होगा। बच्चों, आज की जो कहानी है उस कहानी से हम देखने वाले हैं कि यीशु पापी लोगों से घृणा नहीं करता बल्कि उनसे प्यार करता है और उसे लगता है कि कोई भी उसके पास से दूर न जाए। बच्चों, मुझे बताओ कि आपकी अगर कोई चीज़ गुम हो गई, चाहे आपकी पेंसिल रहे या शार्पनर रहे या कोई खिलौना रहे, अगर वो गुम गई होगी तो आप क्या करोगे? अगर गुम हो गई होगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना बच्चों? कि वो मेरी बहुत मनपसंद चीज़ थी, बहुत प्यारी चीज़ थी और वो गुम गई। तो आप रोओगे, आप उसको ढूँढोगे, आप मम्मी को पूछोगे कि वो खिलौना कहाँ है जो मेरा था, वो खो गया है, तो उसे ढूँढने के लिए मदद करो, आप बोलोगे, है ना बच्चों? वैसे ही यीशु का भी कुछ गुम हो गया था, कुछ खो गया था। तो बच्चों, हम इस कहानी में देखेंगे क्या गुम हो गया था और कैसे उसे ढूंढा है। बच्चों, यीशु ने एक कहानी बताई जिस कहानी में एक चरवाहा है और उसकी 100 भेड़ें हैं। वह चरवाहा उन भेड़ों को हर रोज सुबह ढलानों पर जंगलों में ले जाता था जहाँ हरी हरी घास होती थी। वह उन्हें खाने के लिए वहां ले जाता था और नदी के पास पानी पीने के लिए ले जाता था। उनकी हर तरफ से देखभाल करता था यह चरवाहा। अगर किसी भेड़ को कहाँ लग गया, कुछ खून आया, तो तुरंत चरवाहा उन्हें देखता था, उन्हें पट्टियाँ बांधता था। बच्चों, और अगर कोई भेड़ वहाँ से बदमाशी करके उसका नहीं सुनती थी, तब चरवाहा उसे अच्छी तरह से समझाता था, शांति से उसे कहता था कि वह कहीं भी अकेले दूर नहीं जाना चाहिए। है ना बच्चों, कितना अच्छा यह चरवाहा था। और रोज शाम के समय सभी भेड़ों को वो बुलाता था, उन्हें आवाज देता था और भेड़ों को लेकर वापस उनके उनके घर वह ले आता था। यह उसका रोज का काम था। भले ही वह दिन भर कितना भी थक जाए, सभी भेड़ों की रखवाली करते करते थक जाता था। वह देखता था कि कहीं से अगर सिंह आ गया तो, भेड़िया आ गया तो, इसलिए वह हर समय अच्छी तरह से रखवाली करता था भेड़ों की और इस वजह से वह थक जाता था। लेकिन जितना भी वह थक गया तो भी वह जब सभी भेड़ों को वापस ले आता था तो एक बात हर रोज जरूर करता था, वह न भूले हुए वह करता था। क्या करता था बच्चों? वह हर एक भेड़ को गिनता था। वह सभी भेड़ों को गिनता था और वह गिनती में 100 है कि नहीं, पूरे भेड़े आए हैं कि नहीं, यह वह हर रोज हर रात को वह देखता था। इस तरह से हर एक एक दिन चलता गया और यह चरवाहा उन भेड़ों की रक्षा करने लगा। बच्चों, एक दिन ऐसे हुआ कि चरवाहा सुबह आकर इन भेड़ों को ढलानों पर ले जाने के लिए वह आ गया था। चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए ढलानों की ओर निकल पड़ा और उसके पीछे पीछे भेड़ें भी आई। बच्चों, सारी भेड़ें ढलानों पर आ गई और वहां वे खाती रही, घूमती रही और वहां ढलानों पर खेलती रही दिन भर। चरवाहा भी अपना काम कर रहा था, उसने भी इन भेड़ों की रखवाली की, सभी दुष्ट जानवरों से उन्हें बचाया उस दिन भी। और शाम हो गई। शाम के समय चरवाहा उन्हें आवाज देता है कि चलो हमें घर जा लौटना है। और ऐसे कहकर उस वह निकल पड़ा और उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें निकल पड़ी और वह उनके घर पहुंच गए। बच्चों, रात में गठरिए चरवाहे ने
सारे भेड़ों को उनके उनके घर ले आया और उनके लिए गेट बंद कर दिया। जैसे वह हर रात को करता था, वैसे ही उसने उस दिन भी किया और वह भेड़ों की गिनती करना शुरू किया। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते 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 वह 97, 98, 99 तक आया और देखता है तो एक कम है। जहाँ उसकी 100 भेड़ें थी, लेकिन वहाँ एक कम है। उसने सोचा कि मैंने गिनने में गलती की होगी, इसीलिए उसने दोबारा गिनना शुरू किया। उसने गिना 1, 2, 3 और गिनते गिनते वह 98 और 99 तक आया और तब भी उसने जाना कि इन भेड़ों में एक भेड़ कम है। और उस भेड़ को क्या हुआ, वो यहाँ तो नहीं आई, तो वह खो गई। यह सोचकर वह बहुत चिंतित हुआ। चरवाहे को बहुत बुरा लगा, ऐसे कैसे हुआ? मैंने तो सभी भेड़ों को आवाज दी थी, लेकिन उनमें एक भेड़ कम है। चरवाहा ढूंढने के लिए निकला। वह जहाँ जहाँ भेड़ों को ले गया था, वहाँ वहाँ वह निकल पड़ा। अब रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था सब जगह, फिर भी वह नहीं रुका। उसने सोचा कि मुझे कैसे भी करके उस भेड़ को मुझे लाना है। और उसने सोचा तो उसे पता चला कि उसमें से एक नन्ही सी बकरी भेड़ जो है वह गुम हो गई थी और वह हर बार बदमाशी करती थी। हर बार वह नहीं सुनती थी चरवाहा का, इसलिए वह आज गुम हो गई, खो गई। तो चरवाहा सभी ढलानों पर वह ढूंढने निकला। वह खाई में भी गया। वह देखने लगा कि झाड़ों में या कांटों में फंस गया क्या। वह ढूंढते ढूंढते जा ही रहा था, वह गिर पड़ा। उसे लगा, उसे खून भी आया, उसे कांटे भी चुभे, तो भी उसने हार नहीं मानी। उसे एक ही था कि उसे उस खोए हुए भेड़ को ढूंढना है। तो वह ढूंढते 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 निकला। उसने अंधेरे का नहीं सोचा, उसने कांटों का नहीं सोचा, उसने पत्थरों का नहीं सोचा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही वजह थी कि उसे उस भेड़ को ढूंढना है। वो पुकारता रहा, हे मेरी नन्ही भेड़ तू कहाँ है, हे मेरी नन्ही भेड़ तू कहाँ है। ऐसे पुकारते 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 वह तलाश करता गया, ढूंढता गया। थोड़ी देर बाद उसे कहीं से थोड़ी आवाज आई। तो चरवाहे ने जोर से पुकारा, हे मेरी नन्ही भेड़ वहां तू है क्या? और पीछे से आवाज आई, मैं। और चरवाहे को समझा कि वह मेरी ही भेड़ है। तो वह दौड़कर उसके पास गया और देखता है तो क्या कि वह नन्ही भेड़ जो है वह कांटों में फंसी हुई है। उसने तुरंत उस कांटों को निकाला और भेड़ को उठाकर अपने गोद में ले लिया और उसे देखा कि उसे खून भी आ रहा है। तो चरवाहे ने उसे उठाया, अपने कंधों पर लिया और कंधों पर ले आकर अपने घर लौट गया। चरवाहा उस घायल भेड़ को, उसको खोई हुई भेड़ को ले आकर घर पे उसने उस भेड़ को मरहम पट्टी लगाई और उसके उसके घर उसे छोड़ दिया। बच्चों, उतना होने के बाद उस चरवाहे ने उसने अपने अपने सभी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें भी यह खोई हुई भेड़ के बारे में बताया। तो वे बहुत खुश हो गए कि जो भेड़ खोई हुई थी वह मिल गई। इस चरवाहे ने कितनी कोशिश की,
और वह कोशिश सफल हो गई क्योंकि उसे वह भेड़ मिल गई। तो सभी लोगों ने बहुत आनंद किया। बच्चों, यीशु ने यह कहानी उसका असीम प्रेम हम मनुष्य पर दिखाने के लिए बताई थी कि वह कितना प्रेम करता है हम मनुष्य के लिए, खोए हुओं के लिए। यह बात प्रभु ने वहां प्रकट की। बच्चों, यह चरवाहा मतलब प्रभु यीशु मसीह और भेड़ यानी हम भी एक समय था जब हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उसने जैसे कहा वैसे नहीं सुना और इस कारण हम गिर गए, हम कीचड़ में खो गए, हम पाप में जकड़ गए। बच्चों, लेकिन प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। हमें वहां से निकालने के लिए, हम खोए हुए थे तो हमें ढूंढने के लिए वह आया। उसने स्वर्ग छोड़ा और वह हमें ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आया। बच्चों, हमें ढूंढने के लिए हम जो खोए हुए थे, हमने परमेश्वर का नहीं सुना, उसकी वाणी, उसकी आज्ञा नहीं सुनी, इस कारण हम दुनिया में खो गए, भटक गए। दुनिया की शक्ति ने, दुनिया की चीज़ों ने हमें भुला दिया कि हमें प्रभु यीशु का सुनना है, हमें परमेश्वर का सुनना है। इस कारण यीशु मसीह को, बच्चों, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसे भी खून बहाना पड़ा, उसे भी बहुत घाव हुए। बच्चों, हमें छुड़ाते छुड़ाते वह भी घायल हो गया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, वरन वह ढूंढता 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 गया और उसने हमें पाया, उसने हमें ढूंढा। कितना असीम प्यार है ना बच्चों प्रभु यीशु मसीह का हम पर। बच्चों, जब हम गलतियां करते हैं तो हम पाप करते हैं और उस वजह से हम दुनिया में खो जाते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? जैसे उस भेड़ ने उस कांटों से आवाज दी, चरवाहे को आवाज दी, वैसे ही हमें भी प्रभु से प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है, गिड़गिड़ाना है कि प्रभु, मैंने गलती की, मैंने आज्ञा नहीं मानी, मैंने तेरी वाणी नहीं सुनी, मैंने मेरे मन का सुना, मेरा जो मन कहा मैंने उस मन के अनुसार किया, जो गलत किया। तो हमें प्रभु को पुकारना है कि प्रभु, मुझे इस पाप से छुड़ा। तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर हमें वहां से छुड़ाएगा। हमारे जितने भी पाप है वो सारे पाप अपने लहू से धोएगा, हमें शुद्ध करेगा और अपने पास ले लेगा। देखा बच्चों, चरवाहे ने भेड़ को उठा लिया, वैसे ही प्रभु भी बच्चों आपको उठा लेना चाहता है, आपको उसके सीने से लगाना चाहता है। बच्चों, तो अगर हम प्रभु की बात माने तो प्रभु हमें उठाएगा, प्रभु हमें अपने गले से लगाएगा। प्रभु बहुत खुश होगा कि जो खोया था वह मिल गया है। उसे जरा भी पसंद नहीं बच्चों कि आप पाप में रहे, आप दुनिया में रहे। अगर मम्मी पापा आपसे कह रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो आपको सोचना है कि वो आपके बारे में बहुत ध्यान दे रहे हैं और आप सुरक्षित रहे, ऐसा उनका कहना है। तो अगर मम्मी ने कहा कि आप रोड पर नहीं जाना और अगर आप चले गए, आपने मम्मी पापा का नहीं सुना, आप चले गए, तो बच्चों एक्सीडेंट हो सकता है ना बच्चों रोड पर। इस वजह से आपको लगेगा, आपको चोट आएगी। तो वह मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि आपको चोट लगे, आपको दर्द हो। वैसे ही मम्मी पापा की आज्ञा माननी है, सभी बड़ों की आज्ञा माननी है और प्रभु की आज्ञा माननी है बच्चों, क्योंकि प्रभु
उन बच्चों से प्रसन्न होता है जो बच्चे उसकी आज्ञा मानते हैं। जैसे वचन है बच्चों, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। हाँ बच्चों, हमें प्रभु की भेड़ बनकर रहना है। प्रभु एक बहुत अच्छा चरवाहा है, उसकी आज्ञा पालन करनी है और उसका ही विश्वास करना है बच्चों। इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसमें वर्कशीट है और उसका लास्ट पेज है एक्टिविटी का बच्चों। वहाँ से आप ये प्रिंट आउट ले लीजिए और आपको इस एक्टिविटी में ढूंढना है, चरवाहे को भेड़ के पास पहुँचाना है। बहुत सारे रास्ते हैं, तो उस रास्तों में से चरवाहे को भीड़ के पास पहुंचाना है, भीड़ को ढूंढना है। तो आपको चरवाहे को रास्ता दिखाना है बच्चों इस एक्टिविटी में, क्योंकि हमें भी ढूंढना है ना बच्चों, खोई हुई भेड़ हमें ढूंढनी है। जैसे चरवाहे ने ढूंढा वैसे हमें भी ढूंढनी है बच्चों। हमें भी ढूंढना है, मतलब जैसे प्रभु ने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, यही बातें हमें बाकी सब लोगों को बतानी है। हमारे फ्रेंड्स रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, उनको भी बतानी है कि हमें प्रभु यीशु ने कैसे छुड़ाया है, कैसे ढूंढा है। ये बातें हमें उन्हें बतानी है। ठीक है बच्चों, अब इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आगे हम छोटा सा प्रार्थना करके क्लास को समाप्त करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, आंखें बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू एक अच्छा चरवाहा बनकर हमारे लिए आया प्रभु। हम जब पाप में थे, हम जब दुनिया में खोए हुए थे, तो तूने हमें ढूंढा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु, तूने हमें ढूंढते ढूंढते कितनी तकलीफें उठाई हैं प्रभु, कितना कष्ट झेला है प्रभु, इसीलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम दोबारा इस दुनिया में ना जाएं, इसीलिए कृपा कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन्हें अच्छी समझ दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे प्रभु, जिस कारण ये बच्चे तेरी वाणी सुनकर तेरे पीछे पीछे आ ले। ऐसा तो कर प्रभु, ऐसे होने दे प्रभु। इन बच्चों को तेरी कृपा कृपा में तू बढ़ा प्रभु। इन बच्चों को आगे अगुवाई कर प्रभु। अब तक तूने हमें संभाला है, चलाया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ। पिता सुन और कबूल कर, आमीन।